फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अच्छी हूँ। तो जो नए सुनने वाले हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल कॉर्नर अंजुम, जिसमें मैं अपने नावल प्यार है या सज़ा की बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी सुना रही हूँ, जो है सागर और सरिता और साहिल की ट्रायंगल लव स्टोरी। और इसमें एक माधुरी का बहुत ही अहम किरदार है। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे कि सागर सरिता से मिलने आ गया है उसके हैप्पी बर्थडे पे। तो फिर आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। सुनिए। सरिता बोलती है, तुमने ये सब कैसे किया? तुम कैसे यूँ अचानक आ गए? अरे यार मत पूछो, पहली बार मम्मी पापा से झूठ बोलकर आया हूँ। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। बहाना बना दिया कि मेरे दोस्त की बहन के यहाँ अर्जेंट जाना है और तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारे साथ ये खुशी जो शेयर करनी थी, तुम अकेले कैसे खुश हो सकती थी? सरू, यह जुदाई का एक एक पल एक एक सदी की तरह लग रहा है मुझे। जी तो करता है सारे बंधन तोड़कर अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, लेकिन तुमने तो एक जानलेवा शर्त ही रख दी है कि हम किसी तरह कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे। तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगी। तुमने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुमसे बात किए बिना जिंदा रहना कितना मुश्किल है, समझ सकती हो तुम? सागर थोड़ी नाराज़गी से बोला। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, मैं भी तो उसी दर्द को झेल रही हूँ सागर। मैं यदि जानती कि इस प्यार में इतना दर्द मिलता है तो कसम कान्हा जी की कभी प्यार नहीं करती। जानते हो, दिन में सपने देखती हूँ, रात को चांद तारों से तुम्हारा ही जिक्र करती हूँ। दीवाना बना दिया है तुम्हारे प्यार ने मुझे। सागर, इतनी मजबूर तो मैं कभी न थी, सैतान ने भी उदासी से कहा। इसी तड़प से तो मैं दो चार होता हूँ सरू, बस थोड़ा इंतज़ार करो, फिर हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। सागर अपने पॉकेट में से एक खूबसूरत सा गिफ्ट निकालता है। उसमें एक खूबसूरत पतली सी चेन और क्रिस्टल का पेंडल होता है। सरिता से आंखें बंद करने को कहकर उसके गले में पहना देता है और उसके गले को चूमकर कहता है, यह मेरे प्यार की पहली निशानी है और तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। सरू, यह मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगा। ये जो मेरे प्यार का गिफ्ट है, ये हमेशा ही तुम्हारे दिल के करीब रहेगा। इसे कभी भी खुद से अलग नहीं करोगी। सरिता देखती है, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल का पेंडल था। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सागर, तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है। थैंक्स इतना प्यार भरा तोहफा देने के लिए। और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे और गालों को बहुत सारी किस कर देती है। सागर उसे बाहों के घेरे में लेकर पूछता है, अच्छा, आज इतनी मेहरबानी किस लिए सड़ू जी? सरिता प्यार से कहती है, मैं किसी का उधार नहीं रखती, यह दीपू वाली किसका बदला है, और कहकर शर्मा जाती है। दोनों बैठ जाते हैं। सागर सरिता की गोद में सर रखकर लेट जाता है। सरिता अपनी उंगलियों से सागर के बालों को सहलाती है। सागर उसका एक हाथ अपने दिल पर रखकर कहता है, देखो अब दिल में कितना सुकून है। क्या तुम महसूस कर सकती हो? तुम्हारा साथ पाकर जी चाहता है ये पल यहीं ठहर जाएं उम्र भर, और ये आंखें बस तुम्हें देखती रहें और ये सांसें तुम्हारी बाहों में ही टूट जाएं। सरिता उसके होठों पर अपना हाथ रखती है। सागर, प्लीज़ ऐसा मत कहा करो। कितनी बार कहा है, यूँ मरने मारने की बातें ना किया करो। तुम्हारे बिना मैं अपने लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। यदि मौत आना ही है तो पहले मुझे आएगी, समझे? मैंने कान्हा से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपनी मौत को तुमसे पहले मांगूंगी और कान्हा को मेरी बात माननी पड़ेगी। देख लेना तुम, सरिता ने कहा। सागर बोला, मुझे खुद के बगैर जीने की सज़ा दोगी? सरू, हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। मौत भी आई तो उसे हम साथ ही गले लगाएंगे। वादा करो। ये मेरा वादा रहा। कह दो अपने कान्हा जी से। सरिता घड़ी देखती है। सागर, 4:30 बज चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। मुझे घर भी पहुंचना है, वरना माँ तो सवालों की झड़ी लगा देगी। तुम मुझे स्कूल के पास ही छोड़ दो, छुट्टी होने ही वाली है, किसी को शक भी नहीं होगा। सरू, यह टाइम हमारे मन के हिसाब से क्यों नहीं चलता यार? काश मैं इस वक्त को यहीं रोक पाता। सागर उदास होकर बोला, लेकिन दोबारा मिलने के लिए जुदा तो होना पड़ता है ना। सागर, बहुत याद आते हो मुझे तुम। देख रहे हो, इन आँखों को रोने की इजाज़त भी नहीं दी है। मैं कितनी तकलीफ़ से गुजरती हूँ। सागर कहता है, मैं भी मर मर कर ही जी रहा हूँ तुम्हारे बिना सरू। जल्दी मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूँ। मैं भी उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, सरिता ने खुश होकर कहा। सागर बोला, चलो अब जल्दी से स्माइल करो। सरिता नम आँखों से मुस्कुरा देती है। सागर उसे लेकर कार तक आता है, उसके लिए दरवाज़ा खोलता है तो सरिता अंदर बैठ जाती है। सागर भी आकर कार स्टार्ट करता है और जल्दी ही स्कूल आ जाता है। सागर बोला, ओके सड़ू जी, आई मिस यू एंड लव यू फॉर एवर।
सरिता बोली सेम टू यू, जाओ जल्दी और जल्दी वापस आना, कहकर गाड़ी से उतरकर स्कूल में चली जाती है। स्कूल की छुट्टी भी अभी होने ही वाली थी। उसने गहरी सांस ली। थैंक्स, टाइम पर पहुंच गई। सागर भी तेज़ी से कार स्टार्ट करता है और फिर सरिता को देखता है। सरिता भी पलटकर उसे ही देख रही होती है। सागर को भी जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी लेकर चला जाता है। और उसने पहली बार अपनी मम्मी से झूठ बोला था। एक बोझ सा महसूस हो रहा था, लेकिन अगर सरिता का बर्थडे मिस कर जाता तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। सरिता घर पहुंच गई। जल्दी से कमरे में गई, अपने गले से चमकते क्रिस्टल के पेंडल को प्यार से चूम लिया। तभी उसे ख्याल आया, माँ पूछेगी तो क्या कहेगी? कोई झूठ बोलना पड़ेगा उसे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा माँ से झूठ बोलना, मगर क्या करे, प्यार मजबूर कर ही देता है झूठ बोलने के लिए। कह दूंगी संध्या और अर्चना ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, यही ठीक रहेगा, खुद ही को तसल्ली देते हुए बोली और प्रेमा के पास आई। माँ मैं आ गई। वाह, आज तो मेरी पसंद की खुशबू आ रही है। प्रेमा बोली, आज खाना सरू की पसंद का बनेगा और तेरे बाबा केक लेकर आएंगे। हर बार की तरह इस बार भी वो कभी नहीं भूलेंगे तेरी पसंद का केक लाना। जिस दिन तू इस दुनिया में आई ना, तब भी उन्होंने केक लाकर मुझे खिलाया था और मुझे बधाइयाँ दी थी कि तुमने आकर हमारे परिवार को पूरा कर दिया है और मैंने उन्हें इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। सरिता माँ से लिपट जाती है। माँ, आप और बाबा वर्ल्ड बेस्ट माँ बाबा हैं। मैं दुनिया की सबसे प्यारी और लकी बेटी हूँ। प्रेमा प्यार से बोलती है, और हम भी तो लकी हैं तेरे जैसी बेटी को पाकर। और दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। शाम को सुभाष बाबू केक लेकर आते हैं और सरिता की फेवरेट चॉकलेट भी, और एक बड़ा सा पैकेट। सरू बहुत खुश होती है। सुभाष उसको गिफ्ट का बॉक्स देकर कहता है, पहले इसे पहन कर आ, फिर केक काटना। सरिता अपने कमरे में जाती है। उसमें गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी होती है। सरिता साड़ी पहनकर बाहर आती है। प्रेमा और सुभाष केक लेकर उसका इंतज़ार करते हैं। सलीके से बंधी गुलाबी साड़ी में सरिता बहुत ही खूबसूरत लगती है। अरे वाह, बहुत खिल रही है, बिल्कुल गुलाब की तरह, सुभाष बाबू बोले। सरिता ने बाबा के गले लगकर कहा, आखिर मेरे बाबा का प्यार जो छलक रहा है। तोहफा तभी खूबसूरत लगता है बाबा, जब उसमें प्यार छिपा हो। प्रेमा बोली, चल अब केक काट ले जल्दी, बाबा को भूख भी लग रही है। हाँ माँ। सरिता केक काटती है और अपने माँ बाबा को खिलाती है। दोनों उसे गले लगाकर कहते हैं, हमारी बिटिया हमेशा खुशियों के झूले में झूलती रहे, दुख की परछाई भी ना पड़े तेरे जीवन में। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी नॉवेल की कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तभी सरिता माँ को चेन और पेंडल बताती है। माँ देखो, ये संध्या, अर्चना और विद्या सभी ने मिलकर मुझे गिफ्ट दिया है, तभी इतना कीमती है। ठीक है सरू, तोहफे को संभाल कर रखना, प्रेमा ने कहा। हाँ माँ, हमेशा संभाल कर रखूँगी। फिर सभी ने केक खाया। प्रेमा ने खाना परोसा। बाबा और सरिता ने साथ मिलकर खाना खाया। प्रेमा भी बहुत खुश थी। बोली, आज सरिता पूरे 18 साल की हो गई है, अब हमें तुम्हारी शादी की चिंता करनी चाहिए, है ना सरू के बाबा? हाँ प्रेमा, कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो अगले साल सरू को ब्याह देंगे, कहकर बाबा हंसने लगे। सरिता ने शिकायती लहजे में कहा, क्या आप लोग इस तरह मुझे घर से भगाना चाहते हैं, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन? इस तरह आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इतनी बड़ी खुशी देकर दुख क्यों देना चाहते हैं? सुभाष और प्रेमा हंसने लगे। सरिता गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप दोनों को छोड़कर, समझ लीजिए आप। नहीं बेटा, यह तो दुनिया का दस्तूर है और हमारे लिए एक पुण्य का अवसर। बेटी का कन्यादान तो हमारा कर्तव्य है, तभी हम चैन से मर पाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा ना कहो। आपकी लंबी उम्र की कामना तो मैं रोज़ कान्हा से करती हूँ। मेरे कान्हा मेरी हर बात मानते हैं। आप दोनों का साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा और आपका हाथ मेरे सर पर। हम रहें ना रहें सरू, हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आप जैसे माँ बाबा को पाकर तो मैं बहुत लकी हूँ, सरिता ने कहा, और तुम्हारे जैसी बिटिया पाकर हम और तीनों खुश हो जाते हैं। बाबा और माँ, मेरा खाना हो गया, मैं जाकर अपने कमरे में थोड़ा होमवर्क करती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। सरिता अपने कमरे में आ गई। बस 1 साल की तो बात है, तब तक सागर भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तब माँ बाबा से मेरा हाथ मांगने आएगा। माँ बाबा मना भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कोई कमी तो है नहीं, ना सागर में, ना ही उसके परिवार में। उसके मम्मी पापा भी
सबको बहुत पसंद है। माँ कितनी तारीफ़ें कर रही थी उनके व्यवहार की। वैसे भी हमेशा रजनी भाभी के व्यवहार को देखकर कहा करती थी, रजनी बहुत ही संस्कारित परिवार की लगती है। माँ बाबा के ना करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। यस, सागर और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू कान्हा, आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा यूँ ही अच्छे बने रहना। सरिता ने कान्हा की फ़ोटो अपने कमरे के टेबल पर फ़ोटो फ्रेम में लगा रखी थी। उसी में वे सागर का अक्स देखा करती थी। उसे सागर के पास होने का एहसास होता था। उसने अपने गले में पड़े पेंडल को चूमा और मीठी सी नींद के आगोश में समाती चली गई। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था। सागर पूरे दिल से पढ़ाई में लगा था। इस साल उसका सिलेक्शन पक्का था। रात में सरिता के सपने देखता था और हर दिन कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा था। सागर की मम्मी भी सागर की इतनी मेहनत और लगन देखकर समझ रही थी वह सरिता को जल्द से जल्द अपने घर में लाना चाहता है। वो भी तो यही चाहती थी, ये घर उसी के आने से रोशन होगा। जो भी देखेगा मेरी बहू को देखता ही रह जाएगा। जब ये सब देखेंगे तो पूछेंगे ये चाँद कहाँ से ढूंढ कर लाई हो अपने बेटे के लिए। उस घड़ी मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना होगा। मैं भी घमंड से इतराऊंगी, सोचकर मुस्कुराने लगी थी सागर की माँ। मेरे सागर की ज़िंदगी चंपा के फूलों की तरह ही महक जाएगी। लेकिन वक्त को क्या मंजूर था दोस्तों, ये कोई नहीं जानता था। बस अब अगले वीडियो में इस नावल का इंटरवल होने वाला है और सरिता और सागर की लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजिडी आने वाली है। तो आप मेरी स्टोरी को यूँ ही सुनते रहें और जो नए सुनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और इसमें होगी साहिल की एंट्री और माधुरी की लाइफ में कितने चेंज आएंगे, ये सब आपको आगे सुनने को मिलेगा। और इस नावल के बाद मैं अगला नावल इंटरनेट लव की स्टोरी भी आपको इसी तरह सुनाऊंगी, जो सोशल मीडिया पे वर्चुअल लव पे डिपेंड है और बहुत ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लिए बहुत ही सस्पेंस वाली स्टोरी है। तो आप सब मेरे साथ बने रहें और मेरा सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो कल फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।